तो बच्चों कैसे हो? बहुत दिन के बाद हमने फिर से अपनी कक्षा शुरू की है। आप सभी को पता है कि आप कौन सी कक्षा में आए हैं? 6ठी कक्षा में आए हैं। तो मैं आज और एक बार वर्णमाला के बारे में आपको बताऊंगा। वर्णमाला वर्णमाला तो वर्णमाला के बारे में मैं आपको बताया था। तो इसमें हम क्या करना चाहिए? पहले सुनना चाहिए। पहले हमें क्या करना चाहिए? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अध्यापक, टीचर क्लास में जो बताते हैं उसके बारे में हम अच्छी तरह सुनना चाहिए। क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। और उसके बाद बोलना चाहिए। बोलना यानी टीचर कैसे बोलते हैं, आपके अध्यापक कैसे बोलते हैं आपको, इस तरह पढ़ो, इस तरह पढ़ो, ऐसा बोलते हैं ना, आप वैसा ही बोलना चाहिए। पहले जो अध्यापक पढ़ाते हैं, जो बोलते हैं उसे हम सुनना चाहिए, फिर उसे क्या करना चाहिए? बोलना चाहिए। बोलने से क्या होता है? हमें उच्चारण की समस्या दूर होती है, यानी किस अक्षर को हम किस तरह बोलना चाहिए, ऐसा बोलने से हम ये कर सकते हैं। और बाद में पढ़ना, यानी जिस अक्षर को हम बोलते हैं उसे हमें पढ़ना भी चाहिए। क्या करना चाहिए? पढ़ना भी चाहिए। और लिखना, जो सुनते हैं उसे बोलना, जो बोलते हैं उसे पढ़ना, जो पढ़ते हैं उसे लिखना भी चाहिए। तो ये है हमारे 4 नियम: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और पहचान करना है। पहचान यानी आइडेंटिफाई। यानी अक्षरों को हम पहचानना चाहिए। और एक बार मैं बता रहा हूँ कि आप सभी को पहले जो अध्यापक पढ़ाते हैं, केवल हिंदी में ही नहीं, दूसरा तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल, सभी सब्जेक्ट्स में आप सुनना चाहिए। अच्छी तरह सुनो, ध्यान देकर सुनो, अध्यापक के ऊपर ही नजर डालकर आप सुनो। और उसके बाद बोलना चाहिए। जो अध्यापक बोलते हैं उसे आप भी बोलना चाहिए। बोलने के बाद क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। अब टीचर एक आदर्श वाचन कराते हैं। आदर्श वाचन कराने के बाद पहले टीचर पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आपसे कहते हैं कि आप पढ़ो, तो फिर आप उसे पढ़ना भी आना चाहिए। इसीलिए आप टीचर अच्छा पढ़ाते हैं उसे आप सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, फिर उसे पढ़ना चाहिए। जो पढ़ते हैं आप वह लिखना भी चाहिए। तो सबसे ज्यादा है हमें यहाँ पर पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन, यानी वर्ड्स को हम क्या करना चाहिए? पहचानना चाहिए। क्या करना चाहिए? पहचानना चाहिए। तो हम हिंदी में ये 4 नियम के बारे में हम अब सीख गए हैं। तो उसके बाद हम क्या सीखा था? वर्णमाला में हमने क्या सीखा है? वर्ण क्या है? वर्ण क्या है? वर्ण क्या है? और वर्णमाला क्या है? आप सभी को ये पता है, फिर भी मैं आपको एक बार बता रहा हूँ। इससे पहले की कक्षा में आपको बताया था वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है। वर्णमाला में मैंने आपको बताया कि स्वर, व्यंजन, स्वर, व्यंजन, संयुक्ताक्षर, स्वर, व्यंजन, संयुक्ताक्षर, और उसके बाद मात्राएं और 12 खड़ी। तो हमने सीखा है वर्ण क्या है। एक अक्षर को, वर्ण यानी क्या है? अक्षर है।
वर्णमाला क्या है ने अक्षरों को सुव्यवस्थित ढंग से अच्छी तरह सजा कर लिखना है, वो वर्णमाला है। स्वर अ से अमह तक, व्यंजन क से ह तक, संयुक्ताक्षर क्ष त्र ज्ञ, मात्राएं अ की मात्रा अ ई की मात्रा, और 12 खड़ी क का की कु। इस तरह हम 12 खड़ी भी सीखा है। तो पहले इनको हम वर्णमाला पहचानना चाहिए। वर्णमाला पहचानने से ही हम क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह अक्षर पहचान करने से ही हम लिख सकते हैं। तो एक बार अब हम 12 खड़ी लिखेंगे। एक बार हम 12 खड़ी मात्राएं और 12 खड़ी हम लिखेंगे। तो देखिए मात्राएं, देख रहे हो ना, अ ई उ रू, ए आई ओ औ आहा। तो ये है हो हमारे स्वर, ये है हमारे स्वर। अब इसकी मात्राएं, इसे निकाल दो, ये बन गया अ की मात्रा, और इसे निकाल दो, ये बन गया दूसरी अ की मात्रा। और यहाँ पे इसे मैं आपको बताया था कि हम इस तरह लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से निकलकर ऊपर चढ़कर राइट को हम घूमना चाहिए, और ये यहाँ पर राइट से लेकर हम इधर ऊपर चढ़कर लेफ्ट की तरफ उतरना चाहिए। और ये बन गया ऊ की मात्रा, ऊ, और ये बन गया है ऊ की मात्रा। तो अब ये बन गया है रू, रू की मात्रा। ये अब ए, इसे हम खींचकर एक लाइन लगाना चाहिए, एक लकीर लगाना चाहिए। आई, आई के ऊपर हम 2 लकीर लगाना चाहिए। तो उसके बाद ओ, ओ की मात्रा देखिए आप, केवल ये अक्षर निकाल दीजिए। यहाँ पर हो गया एक लकीर और ऊपर एक लकीर, तो बन गया ओ। तो यहाँ पर देखिए अब की जगह हम एक लकीर लगाकर 2 लकीर ऊपर लगाना चाह गया, वो बन गया औ। तो अब बन गया ये, केवल ये लीजिए आहा। तो अब ये बन गया, ये बन गया आहा। केवल हम यहाँ पर ये करना चाहिए। ये है हमारे स्वर और मात्राएं। मात्राएं यानी स्वर के अक्षर जो रहते हैं, स्वर के, मात्रा यानी चिन्ह, मात्रा यानी क्या है, सिंबल्स। तो देखिए यहाँ पे अ की मात्रा, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा, रू की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अम की मात्रा, अह की मात्रा। तो इस तरह हम पहचान कर 12 खड़ी लिखना चाहिए, 12 खड़ी लिखना चाहिए। तो अब देखेंगे हम क की 12 खड़ी लिखेंगे। पहले क्या है, क की 12 खड़ी लिखेंगे। क, तो पहले आप क लिखो और ऊपर लकीर लगा दो क। तो इसमें क्या हो रहा है, क में आ रहा है, क में आ रहा है क। और ये बन गया क, लिखो इस तरह लिखो। और बाजू में हम क्या करना चाहिए, एक लकीर देना चाहिए, तो बन गया का। तो यानी दूसरा आ की क्या रही है, साउंड, आ की आवाज कहां पर आ रही है, क के अक्षर में आ रही है। ये आने से क्या होता है, तो कि हम अक्षर
अक्षर को लिखना चाहिए या शब्द को, आवाज को लिखना चाहिए? केवल आवाज को लिखना चाहिए। कौन सी आवाज आ रही है? दूसरी आ। तो हम का लिखकर यहाँ पे इस तरह लकीर देने से, आ की मात्रा लगाने से वो बन गया क, का। तो अब की, तो हम देखिए यहाँ पे क लिखकर आप यहाँ लकीर लेकर इस तरह ऊपर लेकर इस तरह खींचिए तो बन गया की। तो और यहाँ पर कि बच्चों आप ध्यान दीजिए कि ये और लिखते समय आप ये लिखते हैं, पहले ये लिखते हैं बाद में ये लिखते हैं, वो मुश्किल होता है। पहले तो लेफ्ट टू राइट और ये राइट टू लेफ्ट। उसके बाद है कू, क लिखो ये इस तरह, ये मात्रा को अब दे दो, वो बन गया कू। और उसके बाद कू, उसके बाद क्रू, उसके बाद बन गया के, कई। यानी 12 खड़ी हम लिखते समय क्या करना चाहिए? स्वर की मदद लेना चाहिए। स्वर के चिन्ह रहते हैं, स्वर के चिन्ह, ये पूरे चिन्ह है ना, उसे मात्राएं बोलते हैं। वो मात्राएं हम उस अक्षर को लगाने से वो बन जाती है वो अक्षर की 12 खड़ी। के, कई, क लिखो, क लिखने के बाद हो की मात्रा लगा दो तो ये बन गया को बन गया। तो उसके बाद क लिखो, क लिखे, बाजू में रखे, क लिखने के बाद ओ की मात्रा लगा दो तो बन, औ की मात्रा लगाओ तो वो बन गया कऊ। ओके, तो उसके बाद अब है कम, क लिखो और ऊपर इसम लगा दो, वो बन गया कम। और उसके बाद कहा, ये बन गया कहा। आहा में आहा का साउंड आ रहे, शब्द आ रहे, आवाज आ रही है, तो ये आवाज के हिसाब से हम यहाँ पे अक्षर लिखना चाहिए। तो ये है हमारे मात्राएं हैं वह 12 खड़ी, 12 खड़ी। तो ये है हमारी 12 खड़ी। तो देखिए बच्चों, आप जिस अक्षर पर ये चिन्ह लगाते हैं तो वो बन जाता है उसकी, वो अक्षर की 12 खड़ी। जैसा कि देखिए अब हम, ये क्या है? क से ह तक, क से ह तक हम ह तक लिखे, क को लगाए तो बन गया क की 12 खड़ी। दूसरे ख को आप लगाए तो दूसरी ख को लगाए तो अब बन गया दूसरी ख की 12 खड़ी। इस तरह आप क्या करना चाहिए? 12 खड़ी लिखना चाहिए। तो आज से रोज आप क्या करो? रोज 2 या 3 12 खड़ी लिखो, 2 या 3 12 खड़ी लिखो। तो पहले हम, और एक मैं 12 खड़ी लिखता हूँ। क के बाद कौन सा अक्षर आता है? ख। तो देखिए ख लिखे है, ऊपर लकीर लगाए तो ए आ की मात्रा की हम लगाए तो बन गया ख। उसके बाद ख, बाजू लकीर लगा दो, हमने लगा दिया खी, खू, क्रू, खे, खई, खो, खऊ, खम, खहा। तो ये है, ये बन गया ख के 12 खड़ी। तो इस तरह हम लिखते समय अक्षरों को, सिंबलों को ध्यान में रखते हुए आप क्या करना चाहिए? 12 खड़ी आप लिखते समय पहले इस तरह लिख लो, मैं जैसा लिखा है कि अभी आप लिख लो, इस तरह लिखिए
मात्राएं लिखिए और 12 खड़ी लिखिए, फिर मात्राएं, तो आप सीधा रू के बाद ए ऐ ओ ऐसा पूरा नीचे तक भी आप लिख सकते हैं, और उसके बाद जो इस तरह 12 खड़े आप लिख सकते हैं। तो अब हम ग की 12 खड़ी लिखेंगे। ग में पहला अक्षर रहता है ना, ग इस तरह रहता है तो ऐसा लिखना चाहिए गा में ऑलरेडी ये रहने पर ये है ना बोल के नहीं छोड़ना चाहिए, बाजू में हम इसे लगाना चाहिए। तो ये हो गया ग और ये हो गया गी, तो ये हो गया गी, गु, 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 इस तरह लिख दिया। उसके बाद में गुरु के बाद गे, गई। यहाँ पर आप ध्यान से सुनिए, ये है इसके ऊपर ही नहीं, इसके बाद ओ की मात्रा लगाना ही पड़ता है। हो गया गो और ये हो गया गौ, ये हो गया गम और ये हो गया गहा। तो इस तरह मात्राएं हम उस अक्षर पर लगाने से वो बन जाती है 12 खड़ी। आप वर्णमाला में 12 खड़ी में इनी, इनिया, ये दो मत लिखिए 12 खड़ी, ये दो और क्षत्रज्ञ, ये दो और क्षत्र, ये 12 खड़ी मत लिखिए आप, ये 12 खड़ी आप मत लिखिए। और इस 12 खड़ी मैं बताता हूँ घ, तो अक्षर क्या है घ लिखना चाहिए। घ लिखने के बाद ये मात्राएं अ से अमहा तक जो कि चिन्ह है वो पूरे हम उसके ऊपर लगा देना चाहिए। घ, घी, घी, घू, घू, घ्रू, घे, घई, घो, घऊ, घम, घहा। तो बच्चों ये है हमारे 12 खड़ी लिखने का विधान। तो 12 खड़ी किस तरह लिखना चाहिए आप एक बार में, आपको मैं स्वर पढ़ाते समय कहा है कि एक अक्षर को धीरे बोलना चाहिए, एक अक्षर को खींच कर बोलना चाहिए। यानी इसका मतलब हस्व और दीर्घ। हस्व यानी धीरे बोलना चाहिए, जो कुछ भी पहले अक्षर रहते हैं वो पूरे हस्व होते हैं, यानी धीरे बोलना चाहिए। तो बाद में आते हैं वो पूरे दीर्घ अक्षर होते हैं। तो देखिए ये हस्व है, यानी हम इसे धीरे बोलते हैं। ये भी हस्व है, ये भी हस्व है, ये भी हस्व है, ये भी। तो देखिए इसे हम कैसे पढ़ते हैं, आ ई जैसा पढ़ते हैं कि 12 खड़ी को भी हम उसी तरह पढ़ना चाहिए। ग, गा, गी, गी, गु, गु, ग्रु,
तरह हम अक्षर को खोलने से, पहचानने से पहले हम पहचानना चाहिए कि इसे मात्रा आना चाहिए, मात्रा आना चाहिए और अक्षर को पहचान चाहिए। अक्षर का ज्ञान और मात्रा का ज्ञान रहने से हम कौन सा भी शब्द हम हिंदी में लिख सकते हैं, कौन सा भी शब्द हम हिंदी में लिख सकते हैं। तो ये है हमारा 12 खड़ी। तो रोज आप 2-2 12 खड़ी लिखते जाइए। धन्यवाद।